तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अभी तक साथ है? आयला। जी रोशन साहिबा। मैंने नसरीन साहिबा के पास तुम्हें भेजा था कोई चीज लाने के लिए, उसका क्या हुआ? जी मैं लेकर आ गई थी। कहाँ है फिर? तुमने मुझे क्यों नहीं दी? असल में आप आराम कर रही थी तो मैंने उजैर साहब को दे दी। उजैर साहब को दे दी तुमने? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं तो कोई मसला नहीं हुआ। शायद तुम इसके बारे में पूछ रही थी। हाँ ठीक है। शुक्रिया। उमर साहब आ गए। खुशामदीद उमर साहब। खुश आमदीद बेटा। क्या बात है, रात के इस वक्त कहां से आ रहे हो? कहां से आ सकता हूं मैं बाबा? क्या तुर्कान ठीक है? ठीक है, बल्कि इतनी ठीक है कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। ऐसा नहीं है उमर, छोड़ दो, उस पर दबाव डालना बंद करो, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं जैसे वो अपने अलावा किसी और की सुनती हो। मेरी अम्मी कहाँ है? एक वीडियो देख रही हैं। कौन सी वीडियो? चलो हम दोनों चलकर देखते हैं वो क्या देख रही हैं। अम्मी? उमर तुम कब आए बेटा? मुझे पता ही नहीं लगा। बस अभी आया हूं। अम्मी आप क्या देख रही हैं? दरअसल ये रोशन, चलाओ इसे, हम भी देख लेंगे। तो आप छुप छुप के ये देख रही थी? ऐसे ही देख रही थी मैं। तुर्कान घर से चली गई है, उसकी याद आ रही थी मुझे, परेशान हो गई थी मैं। कौन सी रात थी ये? हाँ उमर, मैंने भी थोड़ी बहुत देखी है वीडियो। जरा तुर्कान को देखो, कितनी खुश और पुरुमीद लग रही है, और तुम गुस्से और तनाव का शिकार लग रहे हो। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा उमर, इस वीडियो को देख के उदास होने की जरूरत नहीं। छोड़े अम्मी, देखने दें। ठीक है फिर देखते रहो इसे। आयला, ये वीडियो तुमने नसरीन साहिबा से ही ली थी ना? जी हाँ। ओह खुदा, अब वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं रोशन साहिबा? क्या कुछ गलत हुआ है? कुछ तो बताइए मुझे। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम अपने काम पे ध्यान दो। आज जाके महसूस हुआ कि ये रात मेरी जिंदगी की
सबसे जालिम तरीन रात थी। ऐसा मत कहो उमर, तुम अब भी तुर्कान से बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन शादी वाली रात मुख्तलिफ थी। मोहब्बत नहीं थी, चाहत नहीं थी, बस एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी करनी थी। उसे कहा था तुम कभी बीवी नहीं बन पाओगी मेरी, और आज वही लफ्ज उसने मेरे मुंह पर दे मारे। आज तक वो नहीं भूल पाई। वो हक पर है, उन अल्फाज को बुलाना भी मुमकिन नहीं। तुर्कान इस वक्त तुमसे बहुत नाराज है उमर, दुखी है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उसे अपने माजी की वो सब बातें याद आ रही हैं जो उसे तकलीफ देती थी, जो उसने झेली हैं। हम सब ने झेले हैं ये दुख। इंसान के जहन में हमेशा दर्दनाक वाकयात याद रहते हैं, और जब उनका सब्र खत्म हो जाता है तो वो फट जाते हैं। काश इस रात की तलाफी करने के लिए कोई तरीकेकार होता, और जो नाइंसाफी तुर्कान के साथ की थी वो ठीक कर सकता। मैं तुम्हें तन्हा छोड़ देता हूं। या अल्लाह, फिर से लाइट चली गई। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? क्या पूरी रात मैं ऐसे अंधेरे में गुजारूंगी? मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में खुशामदीद। ये उमर तुमसे बहुत प्यार करता है, और ये तुमसे आखिरी सांस तक प्यार करता रहेगा। वादा करता हूं तुमसे, मेरी खूबसूरत बीवी, बेइंतहा प्यार है तुमसे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी जान।
उमर बेटा, ओह, सारी रात से तुम इस सोफे पर सो रहे थे। बेटा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। काश बेदार ना हुआ होता। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब है? अम्मी, आपने एक फैशन हाउस का जिक्र किया था ना, जो शादी के जोड़े बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम उसका क्या करोगे बेटा? शादी का लिबास चाहिए। शादी का लिबास? वो किस लिए चाहिए तुम्हें? शॉप खुली है कि नहीं फोन करके पूछ सकती हैं। सुबह के 8 बजे है उमर। उन्हें फोन करके बताएं कि मेरा बेटा आ रहा है आपके पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। वाह, आज तो सब लोग बहुत जल्दी जाग गए माशाल्लाह। नाश्ता भी तैयार हो गया। घर में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है टोस्ट की। हमने सोचा आपके स्कूल जाने से पहले अच्छा सा नाश्ता बना दें। अल्लाह, मेरे बच्चे अपनी माँ का कितना ख्याल करते हैं। गुड मॉर्निंग। आ जाओ सादिक, आ जाओ। देखो जरा बच्चों ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया। ओह, अल्लाह तुम्हारे हाथों में बरकत दे बच्चों। चले बैठ जाए सब। चलो बिल्कुल बैठते बैठते। हाँ, तो तुम्हारी अम्मी स्कूल जा रही हैं और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं घर पे ही रहूंगी बाबा, और घर से ही एग्जाम्स की तैयारी करूंगी। मैं भी घर पे हूँ बाबा, टेस्ट की तैयारी करनी है। तो फिर नुज़रत आंटी को यहीं बुला लो, उनके पास करने के लिए कोई और काम तो है भी नहीं। क्यों, क्या हम छोटे बच्चे हैं बाबा? ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और तुम लोगों की नुज़रत आंटी तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने बना देंगे। बाबा इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब वक्त मिलेगा तो हम खुद पका लेंगे। आप फिक्र मत करें, हम कोई पहली दफा के लिए थोड़ी रह रहे हैं। चाय लेकर आती हूँ मैं। चाय के साथ कुछ खाने को भी ले आती हूँ मैं। ठीक है बेटा। सादिक, तुम्हें दरिया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अजीब सी हो गई थी बेचारी। अब मुझे दरिया पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं रहा है नसरीन। मुझे लगता है वो किसी भी वक्त कोई पागलपन कर सकती है। अब तुम नुसरत को कॉल करो, वो कोई भी बहाना बनाकर इन पर नजर रखेगी। ठीक है, मगर अब मजीद इस बात को जाहिर मत होने देना। ठीक है। चलो नाश्ता करो। तुम लोगे मसूद? मसूद नहीं बनाया है। अरे वाह, मेरे बेटे मसूद ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया मेरे लिए। अल्लाह तुम्हारे हाथों में बरकत दे। बस तुम में से कोई भी बिल्कुल बाहर ना जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी, आप फिक्र मत करें। फ्रिज में खाना रखा है, गरम करके खा लेना, और दरवाजे पे चाबियां मत लगी छोड़ना। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपके वापस आने तक हम खाना भी तैयार कर लेंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना मैं खुद आके बना लूंगी, तुम लोग बस किचन को साफ छोड़ देना। या अल्लाह खैर, सुबह सुबह किसका फोन है? हेलो। गुड मॉर्निंग नसरीन साहिबा। गुड मॉर्निंग, कहिए। मुझे लगता है एक गलती हो गई है आपसे। कौन सी गलती? आपने गलत वीडियो कैसेट भेज दिया है। नहीं तो, मैंने तो सही कैसेट भेजा। बिल्कुल नहीं नसरीन साहिबा, उस कैसेट में उमर और तुर्कान की शादी की वीडियो है। हो ही नहीं सकता, मैंने तो खुद आपको भेजने से पहले चेक किया था। आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मैं नसरीन साहिबा, मैंने खुद चेक की है। उसमें तो बच्चों की शादी की वीडियो है। या अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगी।
वैसे ये जो हुआ बेहतर ही हो गया है, क्योंकि वो कैसेट आयला ने उजैर को दे दी थी और उसने देख ली। वो तो शुक्र है कि उसमें बच्चों की शादी की वीडियो थी। ऐसा करें कि आप उस कैसेट को अच्छी तरह चेक करें और उसे किसी जगह छुपा दें। मैं खुद उसे आकर आपके पास से लेकर जाऊंगी। वैसे रोशन साहिबा, मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई है और मुझे देर हो रही है काम से। मैं बाद में किसी वक्त देखती हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं इसमें। आप उस कैसेट को अपने साथ स्कूल ले जाएं, मैं वहीं से आकर आपसे ले जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे देर हो रही है रोशन साहिबा। जब मुझे मिल जाएगी तो मैं खुद कॉल कर दूंगी आपको। ठीक है, यही बेहतर रहेगा। ठीक है, खुदा हाफिज। समझ गई। जिस बात पर मुझे शक था, तुमने बिल्कुल वही हरकत की नसरीन। क्या हुआ? अब क्या तुम खुद से बातें करने लगी हो? अरे कुछ नहीं उजैर जान, असल में नसरीन साहिबा ने परेशान कर दिया। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वो मुझसे सवाल जवाब कर रही थी कि मुस्तफा और दरिया अभी भी मुलाकात कर रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, वैसे मैं समझ नहीं पा रहा रोशन, क्या मुस्तफा ने कोई गलत काम कर दिया है? अब बिल्कुल नहीं उजैर, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतनी फिक्र ना करें और इतना शक ना करें, लेकिन नसरीन है कि उसे मुस्तफा पसंद ही नहीं। अब लेकिन समझाऊंगी मैं उसे, परेशान ना हो। रोशन, मैं वाकई तुम्हारी दिल से बहुत कदर करता हूं जो तुमने मुस्तफा के लिए किया। जब मैं हॉस्पिटल में था तो तुमने उसे हवालात में से निकलवाया। हाँ बिल्कुल, वो आखिर को वो बच्चा है और बेकसूर था। अगर तुम उसके फेवर में बयान ना देती तो वो उसे हरगिज नहीं छोड़ते और वो बदताल इधर उधर घूम रहा होता और मेरे बाद वो तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचाता। यानी ये मसला तुम्हारी वजह से हल हुआ है रोशन, शुक्र है तुम्हारा। मुझे पता था कि पुलिस मुस्तफा को कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुस्तफा कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। हाँ, मगर उस बदबख्त बत्ताल की हिम्मत तो देखो जरा। मुस्तफा ने उसे चाकू मारा था, याद है ना तुम्हें? अब इतने सालों बाद उसका पता तुम्हें कैसे मिला? वो तो छुपता फिर रहा था। यानी तुम्हें अचानक वो कैसे मिल गया? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? हाँ, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? मेरे लिए तो मुस्तफा आम है। वो ठीक है, तुम ठीक हो, बस काफी है ये। आखिर को हम एक फैमिली जो है। उजैर तुम्हारा बेटा है वो। मुझे कुछ काम है। हाँ जाओ। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, जब देखो बिजली गायब रहती है। पता नहीं क्या हुआ है। ये टूट गया है, अभी इसे टेप लगाकर फिट कर देता हूँ। शाम को नया खरीद कर इसे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। कितने पैसे दूं मैं आपको? कैसी बातें कर रही हैं? पैसों की कोई जरूरत नहीं। पड़ोसी हूं आपका, इतना तो कर ही सकता हूं। हर तरह से मदद कर सकता हूं आपकी। इस वक्त आपका कोई सरपरस्त नहीं। अगर आप चाहे तो आपका ख्याल रख सकता हूं मैं। ये पैसे लें और जाइए। आप ऐसे क्यों पेश आ रही हैं मुझसे? मैंने कहा ये पैसे लें और जाइए मेरे घर से। ये पैसे ज्यादा है, मेरे पास चेंज नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा जाइए मेरे घर से प्लीज। रात को किस वक्त आऊं मैं? ये स्विच खराब है, इसे तब्दील करना बहुत जरूरी है, वरना आप परेशान होंगे। आप तो पीछे ही पड़ गए। मैंने कहा जाइए ना यहाँ से। बात सुनो, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो, नहीं जाऊंगा मैं। उमर, किसने गुस्सा दिलाया सुबह सुबह?
क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी डांट सुनने आया हूँ। मुझे अंदर बुलाओगी या पुलिस का यहीं इंतजार करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर। क्या हुआ, बिजली फिर से चली गई थी? ये क्या है? तोहफा है तुम्हारे लिए। मत करो ऐसा उमर, प्लीज ऐसा मत करो। खोलो इसे, खोलो। उमर, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि एक तोहफा देकर तुम मेरा दिल जीत लोगे? ये कोई सादा चीज नहीं है। प्लीज खोल सकती हो कैसे? तुर्कान, मुझे तलाफी करने का मौका दो। जो जख्म मैंने दिए हैं उन्हीं जख्मों का मरहम बनना चाहता हूं मैं। देखो, माजी को बदल नहीं सकता हूं, लेकिन हाल को बेहतर बना सकता हूं। तो प्लीज मुझे तुमसे कोई तोहफे नहीं चाहिए उमर। मैं मीने नहीं हूं जो तोहफे तहाइफ से मान जाएगी। अब मीने का जिक्र कहां से आ गया अभी? तुर्कान, ये कोई सादा सा तोहफा नहीं है। ये मेरे लिए बहुत अहम चीज है और शायद तुम्हारे लिए भी। प्लीज खोलो। उमर, ये मैंने उस रात को बर्बाद कर दिया था जो मेरी जिंदगी की आम रात थी। प्लीज भूल जाओ उसे। उमर ऐसा मत करो प्लीज। देखो, हम मैंने कल रात ख्वाब में तुम्हें देखा। तुमने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। एक नई शुरुआत कर रहे थे हम। मोहब्बत का इजहार कर रहे थे एक दूसरे से। कोई रंजिश, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था। मेरे जहरीले अल्फाज मोहब्बत में तब्दील हो गए थे। यकीन करो, बहुत हसीन ख्वाब था। मगर वो सिर्फ एक ख्वाब ही तो था उमर। हकीकत बहुत मुख्तलिफ है उस ख्वाब से। मैं उस ख्वाब को हकीकत करना चाहता हूं तुर्कान। हर उस बुरे लम्हे को मिटाना चाहता हूं जिससे तुम गुजरी हो। प्लीज तुर्कान, यकीन करो। मैं तुमसे वादा करता हूं वो तमाम तल्ख यादें मिटा दूंगा जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। हर वो घाव भर दूंगा जो तुम्हें दिए। यकीन करो। नए सिरे से शुरू करते हैं सब। हम दोनों ने एक नई शुरुआत की थी उमर, लेकिन देखो ना, इस दफा सब मुख्तलिफ होगा। एक नया सफर लिखेंगे हम अपनी जिंदगी का। हमारे दरमियान की तमाम रुकावटों को खत्म कर दूंगा। ये वादा है तुमसे मेरा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत भरी आंखों में वो चमक देखनी है जो मुझे देखकर पहली बार आई थी। आज के दिन को हमारी जिंदगी का अहम दिन बनाते हैं। हमारे बच्चे को इस मोहब्बत का गवाह बनाते हैं। कोई झूठ, कोई दिखावा नहीं इसमें। सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। उस डरावने ख्वाब से पीछा छुड़वाने का मुझे एक मौका दो। भूल जाओगी वो दिन, प्लीज तुर्कान।
तुम फोन पे बात करो, मुझे काम पर जाना है। तुर्कान, प्लीज कुछ तो कहो ना। मैं और तुमसे क्या कहूंगी उमर, यही हमारी हकीकत है। माजी के जख्मों को भुलाकर हम नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकते। वो औरत साए की तरह हमारा पीछा करती रहेगी। मुझे हमेशा यही डर लगता रहेगा कि वो दोबारा हम दोनों के बीच में आ जाएगी। मैं थक चुकी हूं उमर, बहुत थक चुकी हूं। मैं दोबारा उस सब से नहीं गुजरना चाहती हूं। मुझे देर हो रही है, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। क्या है, क्या मसला है आखिर? चिल्ला क्यों रहे हो तुम उमर? क्यों कॉल करती हो बार बार? क्योंकि इमरजेंसी है। क्या तुम किरास को पिक कर सकते हो? मुझे बाहर जाना है। ठीक है, 10 मिनट में आ रहा हूं। हेलो दरिया। जी बोले आपा। क्या अरूज तुम्हारे साथ है? जी साथ में ही है। अच्छा, क्या बाबा का कोई पुराना जूता लेकर आ सकती है अरूज मेरे पास? समझी नहीं मैं। बाबा की पुरानी जूते का क्या करना है आपको? चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, क्या अभी लेकर आ जाए? हाँ, उसके पास मेरी घर की चाबी है, उसे कहो वहीं छोड़ जाए। मैं काम पर जा रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है आपा, आप तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। बाद में बात करते हैं। ठीक है। सरदार,